हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का लेसन 14 दी हॉप का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आज हम। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें और पूरा वीडियो समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे जो पोएट्री के ये जो पोएम है उनसे 10 अंक के प्रश्न इस परीक्षा में आने वाले हैं। आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आप 100% ये पूरे मार्क्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अच्छे से समझने का प्रयास करें ताकि आप लोगों को अच्छी एक सहायता मिल सके। तो द होप यानी आशा, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द पोएम एंड ऑथर, कविता और लेखक के बारे में। राजन अग्रवाल वॉज बोर्न ऑन 1991 इन अ टाउन कॉल्ड सिंगाना इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो राजन अग्रवाल ने इसको लिखा है और इनका जन्म 1991 में एक कस्बा, ए टाउन यानी एक कस्बा कॉल्ड सिंगाना, जिसका नाम क्या है, कस्बे का नाम सिंगाना, इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू जिले में राजस्थान, यानी राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में सिंगाना नामक कस्बे में 1991 में इनका जन्म हुआ था। ही इज बडिंग पोइट and has published about 50 poems। और ये एक नवोदित कवि हैं और उनकी 50 कविताएं अभी तक पब्लिश्ड हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। बडिंग पोएट यानी नवोदित कवि हैं। Some of his poems have found place in the prestigious Oxford anthologies। और उनकी कुछ कविताओं को प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड संग्रहों में स्थान मिला है। Some of his poems, इनकी कुछ कविताओं को have found place यानी उनको स्थान मिला है। Prestigious यानी प्रतिष्ठित, ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज यानी ऑक्सफोर्ड के जो संग्रह हैं, प्रतिष्ठित संग्रह हैं, उनमें उनको स्थान मिला है। Presently he lives in उदयपुर, वर्तमान में वे उदयपुर में रहते हैं। The theme of the poem is hope as defined and considered by various parties including the poet। कवि सहित विभिन्न लोगों ने, इंक्लूडिंग द पोएट, कवि सहित वेरियस पार्टीज का मतलब कई लोगों ने, अन्य लोगों ने, विभिन्न लोगों द्वारा इस कविता की विषय वस्तु को आशा माना गया है। थीम यानी उसकी विषय वस्तु को, पोएम इज होप, उसको आशा माना गया, एज डिफाइंड यानी कंसिडर्ड माना गया है और परिभाषित भी किया है। डिफाइंड का मतलब परिभाषित भी किया है। Some others are vague, unclear, uncertain agents, whereas the poet is a definite and certain interpreter of the hope। अन्य लोग अस्पष्ट एवं अनिश्चित सोच रखते हैं। Some others are vague यानी अस्पष्ट सोच रखते हैं। Unclear का मतलब भी अस्पष्ट ही होता है, निश्चित नहीं होना, स्पष्ट नहीं होना, यानी अस्पष्ट और अनिश्चित सोच रखते हैं, जबकि कवि आशा का एक निश्चित व्याख्याकार है। अनसर्टेन लोग यानी जो ऐसे लोग जो अनिश्चित लोग हैं। एजेंट्स का मतलब लोगों से है। वेयरएज द पोएट, जबकि कवि, वेयरएज द पोएट इज डेफिनेट सर्टेन इंटरप्रेटर ऑफ होप्स, कवि है वो आशा की निश्चित व्याख्या करता है। सर्टेन का मतलब निश्चित, इंटरप्रेटर का मतलब व्याख्या करता है, किसकी, होप की। तो कवि है वो यहाँ पर आशा की निश्चित व्याख्या करता है। बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। तो पक्षी, मानव, प्राणी हैं, जानवर और प्रकृति आशा पर निर्भर है। पक्षी, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य, एनिमल एंड नेचर यानी जानवर, और प्रकृति, नेचर का मतलब प्रकृति, डिपेंड अपॉन होप, ये सब आशा पर निर्भर हैं। होप सस्टेन लाइफ, और आशा जीवन को सतत बनाए रखती है, इसी के कारण जीवन है वो चलता रहता है। तो आइए आगे अब कविता के बारे में पढ़ते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को विभिन्न नाम दिए गए हैं। डिफरेंट नेम्स का मतलब विभिन्न नाम, आशा के कई नाम दिए गए हैं। Some call it expectation, और कुछ लोग उसे expectation का मतलब आकांक्षा, आकांक्षा या अपेक्षा कहते हैं। Others term it future relevance, और
अन्य लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता का नाम देते हैं। फ्यूचर का मतलब भविष्य, रिलेवेंस का मतलब प्रासंगिकता। तो कुछ लोग जो है, दूसरे लोग हैं, वो उसे भविष्य की प्रासंगिकता का नाम देते हैं। Some others think it a measure of benefaction। और कुछ अन्य लोग इसे उपकार का एक कार्य समझते हैं। मेजर का मतलब मापने से है, समझने से है। क्या समझने से? बेनिफेक्शन का मतलब उपकार का कार्य समझते हैं कुछ लोग। कहने का मतलब आशा है वो अलग अलग लोगों में, कवि जिनमें कवि भी सम्मिलित है, सबने आशा को अलग अलग नाम दिए हैं। कुछ लोग इसे आकांक्षा कहते हैं, कुछ लोग इसे अपेक्षा कहते हैं, और कुछ लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। और कुछ लोगों का विचार है कि आशा उपकार या परहित का कार्य है। To me, hope is the certain creation of soul। और मेरे लिए कवि कहता है कि to me यानी आशा मेरे लिए आत्मा का सृजन है। क्रिएशन का मतलब सृजन, रचना, निर्माण करना, सोल यानी आत्मा। तो कवि कहता है कि होप यानी आशा जो है वो मेरे लिए आत्मा का सृजन है। That makes us feel pleasuresome। और जो हमें आनंददायक अनुभूति कराती है। pleasuresome यानी खुश करती है, मैं आनंददायक, फील का मतलब अनुभूति, अनुभव कराती है। And live with enthusiasm and glows। और यह आशा उत्साह और चमक के साथ हमें उछालती है। लीप का मतलब क्या है? उछालना यानी ऊपर उठाना। विद इंथुसिज्म एंड ग्लो यानी उत्साह और चमक से हमें उछालती है, अर्थात आशा और गहरी मजबूत हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कवि को आशा बहुत ज्यादा अद्भुत वस्तु लगती है और वो आत्मा की कृति कहता है, उसको आत्मा की कृति कहता है। और वो कहता है कि प्रसन्नता का अनुभव भी कराती है हमें, प्लेजरसम। और वो क्या करती है? उत्साह व प्रसन्नता के साथ बढ़ती रहती है। उत्साह व प्रसन्नता के साथ बढ़ती रहती है। यानी जब हम उत्साही और प्रसन्न होते हैं तो आशा और भी मजबूत हो जाती है। हम जिस चीज के बारे में आशा करते हैं वो और भी, हमारी इच्छा है वो मजबूत हो जाती है। और ये जो है वो हमेशा जीवित रहने का स्रोत रही है। आशा है वो हमेशा जीवित रहने का स्रोत रही है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। और अतीत में भी हम आशा के कारण जीवित रहे। इन पास्ट यानी अतीत में, भूतकाल में। वी हैव सर्वाइव्ड का मतलब हम जीवित रहे। ऑन होप हम आशा के ऊपर भी जीवित रहे हैं, आशा के कारण ही जीवित रहे हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। और हम भविष्य के विषय में अंदाज आशा के कारण ही लगाते हैं। समाइज का मतलब क्या है? अंदाजा या अटकल लगाना, अंदाजा लगाते हैं। वी समाइज का मतलब अंदाज लगाते हैं। और फ्यूचर हम भविष्य का अंदाज लगाते हैं। बिकॉज ऑफ होप आशा के कारण ही हम भविष्य का अंदाज लगा पाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। और आशा क्या करती है? हमारे अंदर जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, इनसाइड यानी अंदर, हमारे अंदर जो नकारात्मकता है उसको वो दूर करती है, उसको नष्ट करती है। एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट। और हमें शांत और निश्चेष्ट कर देती है। काम शांत एंड क्वाइट निश्चेष्ट, शांत और निश्चेष्ट कर देती है। यानी यहाँ पर जो कवि है वो कहना चाहता है कि हम आशा के कारण ही जीवित रहे हैं और भविष्य के बारे में हम अच्छा जो अनुभव कराती है हमें, वो आशा ही कराती है। और हम भविष्य के विषय में सकारात्मक रहते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। और आशा है वो हमारे अंदर इस प्रकार जो नकारात्मकता है उसको वो समाप्त कर देती है। और हम किसी विषय पर आशापूर्ण होकर अगर सोचते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। इस तरह से कवि यहाँ पर कहना चाहता है होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई। और आशा से ही, आशा ही है जिससे पक्षी जो है वो उड़ते हैं। मेक्स द बर्ड फ्लाई यानी पक्षी उसी से उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। और उनके जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग वंस यानी जो नन्हे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में पक्षी है वो उड़ते हैं उन दाने की तलाश में। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। और घोंसले बनाने हेतु जो है
घास फूस और चीजों की तलाश में इधर उधर उड़ते रहते हैं। मटेरियल यानी सामग्री, बिल्ड देयर होम्स यानी उनका घर, उनका घोंसला बनाने के लिए, वो सामग्री को लाने के लिए उसकी तलाश में, उसकी आशा में इधर उधर उड़ते रहते हैं। यानी कवि के कहने का मतलब क्या है कि आशा के कारण ही पक्षी अपने बच्चों के लिए जो है भोजन की खोज में और अपने घोंसले बनाने के लिए सामान की खोज में उड़ते हैं कि उनको आशा होती है कि मुझे भोजन मिल जाएगा है और सामग्री मिल जाएगी घोंसला बनाने की। इस प्रकार आशा है वो जीवन को धारण करती है। कहने का मतलब हर व्यक्ति आशा में इस प्रकार सोचता है और अपने जीवन के कार्य है वो करता है। इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड, और ये आशा ही है जो एक कली को वृक्ष की शाखा पर बने रहने। मेक्स बर्ड, बर्ड का मतलब कली। इट इज द होप्स दैट मेक्स ए बर्ड, बर्ड यानी कली को बनाता है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, और जो ब्रांच यानी एक शाखा पर ठहरती है और ब्लूम और वहां पर खिलती है। यानी एक कली है जो आशा के कारण एक ब्रांच पर, एक शाखा पर बनी रहती है और उसके बाद वो खिलती है, यानी फूल खिलने के लिए उसको प्रेरित करती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद द होप, और पेड़ है वो पतझड़ के मौसम में अपने इसी आशा के साथ अपनी पत्तियों को गिराता है। लूज देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को गिरा देता है। विद द होप यानी इसी आशा के कारण पेड़ अपनी पत्तियों को गिराता है। दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, और एक दिन वह फिर से हरी भरी पत्तियों से लदा होगा। यानी वन डे यानी एक दिन, इट विल बी लेडन यानी पूरा लदा होगा विद ग्रीन ह्यूज। ग्रीन ह्यूज, ह्यूज का मतलब, ह्यू का मतलब क्या है यहाँ पर रंग, हरे रंग से वो वापस यानी हरी भरी पत्तियों से वापस लदा होगा। इसी भावना से पेड़ जो है इसी आशा से अपने पत्ते हैं वो गिरा देते हैं। तो कहने का मतलब अपनी पत्तियां गिराते समय वृक्ष को भी यही आशा रहती है कि वो एक दिन पुनः वापस हरी भरी पत्तियों से पूरी तरह से लद जाएंगे। तो इस प्रकार आशा का बड़ा ही महत्व है। होप एनलाइटन्स द लाइफ ग्लूमी थॉरोफेयर्स, और आशा जीवन के जो अंधकारमय रास्ते हैं उनको आलोकित कर देती है। एनलाइटन यानी उनको आलोकित करना। द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स, ग्लूमी का मतलब अंधकारमय और थॉरोफेयर्स का मतलब जीवन के मार्ग हैं। तो हमारे जीवन के जो अंधकारमय जीवन के मार्ग हैं उनको वो आलोकित कर देती है। तो आशा है वो हमारे जीवन में इस प्रकार बहुत ही इसका उपयोग है, महत्व है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें आगे आने वाले दिनों की भविष्य में ताजगी और जोश से महसूस कर देती है, जोश को महसूस कराती है। मेक्स अस फील, हमें महसूस कराती है द फ्रेशनेस एंड वार्मथ यानी ताजगी। फ्रेशनेस का मतलब क्या है, ताजगी, और वार्मथ यानी गर्माहट, उत्साह और जोश हमें अनुभव कराती है। ऑफ द डेज अहेड, और आगे आने वाले जो दिन हैं, ऑफ द डेज अहेड, अहेड का मतलब जो आगे आने वाले दिन हैं उसके लिए हमें ताजगी और जोश महसूस कराती है। यानी जीवन के अंधकार को दूर करती है आशा, और रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं हमें उसी आशा के कारण, क्योंकि हम सकारात्मक विचार रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। तो सकारात्मकता आशा है वो इस प्रकार से हमें इस कारण से तरोताजा और ऊर्जा युक्त और उत्साह युक्त हमें बनाए रखती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, और आशा है वो जीवन को आगे बढ़ाती है। लाइफ गो ऑन का मतलब क्या है, जारी रहना, जारी रखना, यानी जीवन को आगे बढ़ाने का काम है वो जारी रखती है। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, व्युत्पन्न शब्द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी वो उसमें गति प्रदान करती है। ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, यानी हमारे जो कार्य हैं उसमें वो गति प्रदान करती है। यानी जीवन आशा नामक कार्य से व्युत्पन्न एक शब्द है। जीवन जो है, लाइफ जो है वो आशा नामक जो शब्द है उससे व्युत्पन्न एक शब्द है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, और आशा है वो आरंभिक श्रेष्ठता है, उत्कृष्टता है। एक्सीलेंस का मतलब क्या है, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता। प्राइम आरंभिक, मुख्य श्रेष्ठता है, मुख्य उत्कृष्टता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, और जीवन आशा का श्रेष्ठतम आरंभ है। ठीक उसी दिन से व्यक्ति आशा पर निर्भर हो जाता है जिस दिन वह जन्म लेता है। यानी राइट फ्रॉम द डे, ठीक उसी दिन से वन इज बोर्न, जब कोई जन्म लेता है उसी दिन से वो आशा के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है।
और बड़ा होता जाता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमेशा मेरे साथ पढ़ते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक्स किंग चैप्टर 14 दी होप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।